أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. अब आइए दोस्तों, अब आपके दरमियान बड़े ही अदब के साथ ज़हानतों को जुमलों में तकसीम करने वाली शख्सियत और आवाम को अपनी गुफ्तगू से मजीद ज़हीन बना देने का शऊर रखने वाली शख्सियत सदर जलसा महबूबुल उलमा आलिम बावकार हजरत मौलाना मशहूद अहमद साहब कादरी नदवी प्रिंसिपल मदरसा शमशुल हुदा पटना हजरत से मुअद्दबाना दरखास्त करते हैं कि हजरत वाला माइक पर आए और अपने खिताब नायाब से हम सामाईन को महजूज फरमाएं। आप लोग दिल जमी के साथ बैठे रहे। हमारे इस स्टेज पर मुल्क हिंदुस्तान का एक चहीता खतीब, नौजवानों के दिल की धड़कन आली जनाब हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शान खिताबत के साथ स्टेज पर जलवा फिजा है। इंशाअल्लाह उनका बहुत ही पुरजोर खिताब होगा। आप तमाम हजरात समाअत करके अपने घरों के लिए रवाना होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल जब्बार वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व अहलि बैतिहिल अत्हार व अला अस्हाबिहिल अखयार وعلى الطابعين الأبرار وعلى من تبعهم إلى يوم دار القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العلي العظيم. हाज़रीन मजलिस, अजीज तलबा, जिम्मेदारान मदरसा, पहली बात तो ये है कि आज के इस इजलास के अंदर मैं बाकायदा तकरीर के लिए हाजिर नहीं हुआ, बल्कि हुसूले सआदत के लिए हाजिर हुआ हूँ, हुसूले बरकत के लिए हाजिर हुआ हूँ। और इन हुफ़ाज़ की मौजूदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो रहमत नाजिल होगी उसकी छींटें अपने ऊपर डलवाने के लिए पहुँचा हूँ। बुजुर्गान मोहतरम, आज से कई साल पहले गालिबन 2017 में इसी मदरसे के इजलास के अंदर हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ था, लेकिन उस वक्त मदरसा इब्तिदाई मराहिल से गुजर रहा था। अफराद जांफशानी कर रहे थे और मदरसे के उरूज और तरक्की के लिए उनकी तगोदो जारी थी। मैं आज इस मजलिस के अंदर बरमला मुबारकबाद देना चाहता हूँ और तमाम लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके दरमियान एक ऐसे जफाकश मर्दे मुजाहिद को भेजा है जिसने मदरसा को कायम भी किया, तरक्की भी दे रहे हैं
हुफ्फाज की एक बड़ी जमाअत जिनकी कोशिशों की वजह से आपके सामने नजर आ रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको तौफीक अता फरमाई, इनके दिल में ये ख्याल डाला और इन्होंने सिर्फ अल्लाह के लिए अपनी मेहनत को आगे बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर कामयाब होते नजर आ रहे हैं। मेरी मुराद मौलाना कारी अल्ताफ साहब से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए, इनको सेहत और तंदुरुस्ती भी अता फरमाता रहे और इनके जरिए मिल्लत इस्लामिया के काम को भी लेता रहे। मैं बस यही अर्ज करने के लिए पहुंचा, लेकिन इसके साथ साथ जब हाजिर आया हूं और उन्वान के मुताबिक हुफ्फाज़े किराम के सिर के ऊपर दस्तार सजा दी गई है, ये वो दस्तार सजाई गई है जो आज कपड़े की शक्ल में आपके सामने नजर आ रही है, लेकिन यही दस्तार कल कयामत में सोने के ताज की शक्ल में मुबद्दल हो जाएगी। यही दस्तार इनको रिफ़अत भी अता करेगी, यही दस्तार इनको अल्लाह का कुर्ब भी अता करेगी, यही दस्तार इनको जन्नत की सीढ़ियों पर आसानी से चढ़ाने का काम भी करेगी, यही दस्तार अपने खानदान के अफराद की बख्शाइश करेगी। बुजुर्गान मोहतरम, हुफ्फाज़े किराम की दस्तार, हुफ्फाज़े किराम की दस्तार बंदी कोई मामूली चीज नहीं है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम उलूम व मारिफ अपने सीने के अंदर रखते थे और जिनकी शख्सियत ये थी कि आकाए मदनी से ज्यादा इल्म रखने वाला इस हुए जमीन के ऊपर पैदा न हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अलीम और बसीर है, उसकी अलीम और बसीर के बाद अगर कोई जात इस पूरी कायनात के अंदर है तो सिवाय प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई और नहीं है। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युजदिलु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बअद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। बुजुर्गान मोहतरम, उस प्यारे नबी ने क्या फरमाया? उस प्यारे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो कुरान को पढ़ता हो और पढ़ाता हो, जो कुरान को पढ़ता हो और पढ़ाता हो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, ये किसकी हदीस है? प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। किस चीज के बारे में? उस मुअजिज़े के बारे में जिस मुअजिज़े का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर फरमाया है। और वो मुअजिज़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। कुरान को तुम मामूली न समझो, आज कुरान को मिटाने वाले खड़े हो रहे हैं, आज कुरान के हुकूक को बदलने वाले खड़े हो रहे हैं, आज कुरान को नीस्त नाबूद करने वाले खड़े हो रहे हैं। और एक ऐसी जमाअत मौजूद है जिसने ये बावर कर लिया है कि ये ईमान वाली जो ताकत है, ये जो इस्लाम वाली ताकत है, जब तक इनके दरमियान कुरान रहेगा इनका कोई बाल बेका नहीं कर सकता, इनके अकीदे से कोई नहीं हटा सकता है। लिहाजा उन्होंने कुरान में तहरीफ शुरू कर दी, कुरान के अल्फाज को काटना शुरू कर दिया, कुरान की तालीम के ऊपर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, कुरान को जलाने की नापाक कोशिशें की गई। लेकिन जान लीजिए और सुन लीजिए कि अल्लाह है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख सही, कुरान न बदला जाएगा। ये वो कुरान है
जो 10 साल के बच्चों के सीने के अंदर में महफूज है। ये वो कुरान है जो 40 साल के जवान कड़ियल जवान के सीने के अंदर भी मौजूद है। ये वो कुरान है जो 70 साल के बूढ़े के सीने के अंदर भी मौजूद है। अगर ये तुम कहते हो कि कुरान को हम खत्म कर देंगे तो हम तुमको चैलेंज करते हुए ये कहते हैं कि तमाम अदयान की किताबों को अपने सामने ले आओ, तमाम अदयान की किताबों को लाओ, तौरात को भी लाओ, ज़बूर को भी लाओ, इंजील को भी लाओ, गीता को भी लाओ, रामायण को भी लाओ, सबको लेकर के चले आओ। हम भी कुरान को लेकर के आते हैं और इन तमाम दुनिया के अंदर रखी हुई किताबों को कुरान के साथ हम दरिया डाल देते हैं। हम दरिया के अंदर कुरान तुम्हारे सामने डालेंगे, दरिया के अंदर कुरान को। तुम भी पुकारो कि गीता आओ, तुम भी पुकारो कि रामायण आओ, तुम भी पुकारो कि तौरात आओ, तुम भी पुकारो कि इंजील आओ, तुम भी पुकारो कि ज़बूर आओ। हम भी पुकारते हैं कि कुरान आए, लेकिन याद रखना कोई किताब नहीं आएगी हुफ्फाज़-ए-किराम कुरान पढ़ते हुए। कुरान आएगा किस शक्ल में आएगा? हुफ्फाज़ की शक्ल में आएगा, किस शक्ल में आएगा? लोगों को बयान करने की शक्ल में आएगा। जाहिर सी बात है कि जिसके साथ की हिफाजत की जमानत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ले ली है, वो किताब रोज़े क़यामत तक बाकी रहने वाली है, वो खत्म होने वाली नहीं है। और ये तो एक एजाज़ी किताब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल करदा मुअजिज़े के अंदर सबसे बड़ा कोई मुअजिज़ा है तो वो कुरान करीम, जो क़यामत तक बाकी रहने वाला है। और उसके अंदर न ज़ेर के अंदर कोई तब्दीली होगी, न ज़बर के अंदर कोई तब्दीली होगी, न पेश के अंदर कोई तब्दीली होगी, न किसी आयत के अंदर कोई तब्दीली होगी। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू। बुजुर्गान मोहतरम, ये हमारे अजीज बच्चे जिन्होंने इस मदरसे से दस्तार हासिल की है, मैं इनके वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं इनके खानदान के उन अफराद को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इनकी तालीम और तअल्लुम के अंदर अपनी कोशिशें शामिल की, जिन्होंने उनको हौसला दिया है, जिन्होंने उनको आगे बढ़ाया है। और आज जरूरत इस बात की है कि हर घर के अंदर दीनी माहौल हो। आज इस्लाम के ऊपर ये अलगार मुख्तलिफ अंदाज में हो रही है। कहीं फित्ने कादियानियत आपको नजर आ रहा है, कहीं फित्ने शैतानियत नजर आ रहा है, कहीं फित्ने यहूदियत नजर आ रहा है, कहीं इस्राएली ताकतें आप पर हमला कर रही हैं। अगर आपके घरों के अंदर ईमान नहीं होगा और इस्लाम नहीं होगा तो अगयार के हमले आपके घरों तक अगर पहुंचेंगे तो आपका ईमान भी बाकी नहीं रहेगा। ईमान के बका के लिए तसल्लुब का होना जरूरी है, ईमान के बका के लिए इस्तिकामत का होना जरूरी है। और जिन लोगों ने ईमान को बाकी रखा और उस पर गामजन रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए क्या फरमाया? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। बुजुर्गान मोहतरम, जिसने जिंदगी में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया और उस पर कायम रह गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद उसके ऊपर नाज़िल होती है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हज़रत मौलाना कारी अल्ताफ साहब और उनके मुआविनीन को, मदरसे के जिम्मेदारान को और खुसूसन इस गांव के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस मदरसे के शक्ल में एक नूरानी व
इरफानी चीज अता फरमाई है, आप इससे फायदा उठाएं जहां तक मुमकिन हो सके। इस मदरसे के लिए इस्लामी तालीमात को सीखने की कोशिश करें। यकीनन हमारी मेहनत अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ रायगा नहीं जाएगी बल्कि काबिल कबूल होगी, और कुरान के तुफैल से, कुरान के वसीले से जो बात भी की जाती है रब्बे करीम के यहाँ मकबूल हुआ करती है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो 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 माशाअल्लाह, हजरत ने बहुत ही अच्छी बयान से हम लोगों को नवाजा। आइए अब इसके बाद हजरत खालिद सफीउल्लाह साहब त्रिवेदी को मैं दावत देता हूँ। हजरत दो बंद